मालविका मोहनन, जन्म 4 अगस्त 1993, एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करती हैं। सिनेमैटोग्राफर के यू मोहनन की बेटी, उन्होंने मलयालम फिल्म पट्टम पोले 2013 से अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने माजिद मजीदी की हिंदी फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स 2017 में अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की। 1-2 उन्होंने तब से मलयालम थ्रिलर फिल्म द ग्रेट फादर 2017 और तमिल एक्शन फिल्मों पेट्टा 2019 और मास्टर 2021 में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई है। मालविका मोहनन का जन्म 4 अगस्त 1993 को हुआ था और वे सिनेमैटोग्राफर केयू मोहनन की बेटी हैं। 3-4 उनका जन्म 5 केरल के कन्नूर जिले के पय्यानूर शहर में हुआ और वे मुंबई में पली बढ़ी। मालविका ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से मास मीडिया में डिग्री पूरी की। 7-8 ताकि वह एक छायाकार या निर्देशक के रूप में अपने पिता की नकल कर सकें। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद जब वह उच्च अध्ययन करने पर विचार कर रही थीं, तो वह अपने पिता के साथ एक फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन की शूटिंग के लिए गईं, जिसमें ममूटी थे। बाद में ममूटी ने मालविका की अभिनय में रुचि के बारे में पूछताछ की और फिर उन्हें अपने बेटे दुलारे सलमान के साथ एक आगामी मलयालम फिल्म में भूमिका की पेशकश की। 9-10 उन्होंने ऑडिशन पास करने और पट्टम पोले 2013 में अभिनय करने की शर्तों को स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय लिया और जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, धीरे धीरे अभिनय की प्रक्रिया के बारे में सीखा। 9-11-12 तमिल ब्राह्मण युवक और ईसाई लड़की के बीच के रिश्ते को बयां करने वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म को मिलीजुली समीक्षाएं मिलीं और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। Rediff.com के एक आलोचक ने कहा कि मालविका का उत्साही लड़की का अभिनय परिपूर्ण होने से बहुत दूर है, लेकिन उम्मीदें दिखाता है, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के समीक्षकों ने सुझाव दिया कि उसने अच्छा काम किया। 13-14 इस अवधि के दौरान उन्होंने फैशन में रुचि बनाए रखी। द स्कारलेट विंडो नामक एक भारतीय जातीय संलयन फैशन ब्लॉग की स्थापना की। अपनी दूसरी फिल्म निर्णयकम 2015 में उन्होंने एक बैले डांसर का किरदार निभाया। अच्छी समीक्षा हासिल की, लेकिन व्यावसायिक रूप से भी इसे कमजोर प्रतिक्रिया मिली। 17 सिफी के एक आलोचक ने लिखा कि उसके पास सुंदर दिखने के अलावा और कुछ नहीं है। 18 इस अवधि के दौरान एक और फिल्म फहद फासिल के साथ नाले में उन्होंने एक आदिवासी लड़की का किरदार निभाया था, लेकिन बाद में इसे बीच में ही छोड़ दिया गया। 19 2016 में मोहनन ने अपनी पहली कन्नड़ फिल्म नानु मट्टू वरलक्ष्मी 2016 में एक नवोदित पृथ्वी के साथ काम किया। 20 बॉक्स ऑफिस पर कम महत्वपूर्ण रिलीज होने के बावजूद फिल्म ने मालविका की वरलक्ष्मी की मुख्य भूमिका के चित्रण के साथ अच्छी समीक्षा हासिल की, जिसे आलोचकों द्वारा प्रशंसा मिली। 21-22 इसके बाद उन्होंने क्राइम थ्रिलर द ग्रेट फादर 2017 में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई, जहां उन्होंने ममूटी, आर्य और स्नेहा सहित कलाकारों की टुकड़ी के साथ अभिनय किया। 23-24 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। एक अभिनेत्री के रूप में मालविका को सफलता उनकी हिंदी डेब्यू माजिद मजीदी की ड्रामा फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स 2017 से मिली। उन्होंने मुंबई के धोबी घाट इलाके की एक गरीब लड़की तारा का किरदार निभाया था। 28-29 उनके सफल ऑडिशन के बाद मजीदी ने उन्हें दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत से आगे इस भूमिका के लिए चुना, जिसमें उन्होंने नवोदित ईशान खट्टर की बड़ी बहन का किरदार निभाया था। 30-31-32 उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मजीदी के साथ काम करने पर प्रसन्नता व्यक्त की, खासकर यह देखते हुए कि उन्हें अपने स्नातक पाठ्यक्रम के दौरान नियमित रूप से उनकी फिल्मों का अध्ययन करना और उन पर निबंध लिखना पड़ता था। 33 फिल्म के लिए उन्होंने जेल के एक सीक्वेंस को फिल्माने के लिए 15 दिनों में 8 किलोग्राम वजन कम किया। 34-35 अप्रैल 2018 में दुनिया भर में रिलीज होने से पहले फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में दिखाया गया था। मालविका ने अपने चित्रण के लिए सकारात्मक समीक्षा जीती। फिल्म फेयर के आलोचक ने कहा कि मालविका मोहनन कैमरे के सामने एक स्वाभाविक कलाकार हैं। 36 टाइम्स ऑफ इंडिया के एक समीक्षक ने कहा कि वह अपने ईमानदार चित्रण में मनोरम थी और भावुक और नाटकीयता के बीच की महीन रेखा को कुशलता से निभाती है, जबकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने उन्हें ठोस कहा।
इसके बाद मालविका 3 तमिल भाषा की फिल्मों में दिखाई दीं। उनकी तमिल शुरुआत कार्तिक सुब्बाराज की पेट्टा 2019 थी, जिसमें उनके साथ रजनीकांत, विजय सेतुपति और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार थे। उसने अपनी पंक्तियों का अभ्यास करने में मदद के लिए एक तमिल भाषी शिक्षक को रखा। 41 इसके बाद वह विजय के साथ तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म मास्टर 2021 में दिखाई दीं, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज लेक्चरर चारुलता की भूमिका निभाई। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और उनके करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 43 2022 में वह धनुष के साथ मारन में दिखाई दीं। फिल्म ऑप्ट सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। मालविका की 2023 में रिलीज होने वाली एकमात्र मलयालम रोमांटिक ड्रामा क्रिस्टी थी। उनकी अगली रिलीज पा रंजीत की तमिल फिल्म थंगालान थी, जो विक्रम अभिनीत एक ऐतिहासिक एक्शन फंतासी थी। इसे शुरू में जनवरी 2024 पोंगल रिलीज के लिए स्लेट किया गया था, 44, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त तक देरी हो गई। 45 उनकी अगली रिलीज हिंदी एक्शन थ्रिलर युद्धरा है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, जो 20 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। 46 वह प्रभास अभिनीत हॉरर कॉमेडी द राजा साहब से अपना तेलुगु डेब्यू करने के लिए भी तैयार हैं। मालविका मोहनन एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम भाषा के फिल्मों में काम करती हैं। ये इन फिल्मों के अलावा हिंदी, कन्नड़ और तमिल भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। ये छायाकार के यू मोहनन की बेटी हैं, जिन्होंने इन्हें रोमांटिक नाटक वाली फिल्म पत्तम पोले 2013 में लिया और ये इनकी पहली फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद से ही ये मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में मुख्य किरदार निभाने लगी और कई सारे फिल्मों में अपने अभिनय के कारण इन्हें सराहना भी प्राप्त हुई। मालविका ने अपनी पढ़ाई मुंबई में की थी। वहां विल्सन कॉलेज में इन्होंने मास मीडिया में डिग्री प्राप्त की, जिससे वो अपने पिता की छायाकार या निर्देशक के रूप में मदद कर पाए। वो अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन पिता के कहने पर कुछ क्रीम के विज्ञापन आदि की शूटिंग में काम करने लगी और उसके बाद से ही उन्हें अभिनय में रुचि आने लगी। उन्हें आने वाली मलयालम फिल्म में काम करने का मौका भी मिला, पर मालविका उसमें जुड़ने से पहले इस तरह का निर्णय लेने से पूर्व अच्छी तरह सोचने के लिए समय मांग ली। इसके बाद उन्होंने ऑडिशन में भाग लिया और पत्तम पोले में मुख्य किरदार के रूप में चुनी गई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कोई कमाल नहीं दिखा पाई और असफल घोषित की गई। इस फिल्म को आलोचकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। अपनी दूसरी फिल्म निर्णयकम 2015 में ये बैलेट डांसर बनी थी। ये फिल्म काफी अच्छी समीक्षाओं के साथ साथ कमाई के मामले में भी अच्छा साबित हुआ। 5